हेलो। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग टाइम एंड वर्क में कुछ अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे। चलिए देखिए, आज हम लोग लेफ्ट वर्क के बारे में पढ़ेंगे। लेफ्ट वर्क के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब है लेफ्ट वर्क का क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है। पहला, कोई व्यक्ति स्टार्ट में काम को छोड़कर चला गया है, चला गया है। दूसरा हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनता है एंड में काम को छोड़ देना। एंड में काम छोड़कर क्या किया है, चला गया है। इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे कि स्टार्ट में काम छोड़कर चले जाना का मतलब क्या होता है, एंड में काम कर चले जाने का मतलब क्या होता है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहले हम लोग बता रहे हैं हम स्टार्ट में काम छोड़ के जाने का मतलब क्या होता है। और हम मान लें कि कोई काम हमारा 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम किसी के यहाँ काम करें तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 10 दिनों में हो जाएगा। कितने दिनों में, 10 दिन में हो जाएगा। लेकिन हम उसके घर जब काम करने जाते हैं तो शुरू में हम 2 ही दिन काम करते हैं और काम को क्या कर देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं। काम को क्या करके छोड़ के क्या करते हैं, चले जाते हैं। स्टार्ट में, शुरू में। इसको हम लोग बोलते हैं कि स्टार्ट में काम छोड़कर क्या करके चला जाना। दूसरा कॉन्सेप्ट ये बनेगा कि अगर हम कोई काम किसी के यहाँ करते हैं तो 10 दिन में करते हैं और हम उसके घर 8 दिन तक काम किए हैं, लेकिन काम और 2 दिन करते तो पूरा हो जाता। लेकिन काम पूरा होने से 2 दिन पहले ही मतलब 8 दिन हम काम करके उस व्यक्ति के यहाँ 2 दिन पहले ही काम छोड़कर क्या करके चले गए। इसका मतलब होता है कि एंड में काम छोड़कर क्या करना, चले जाना। समझ में? देखिए, एक एग्जाम्पल से हम समझाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक किसी काम को 10 दिनों में कर लेता है, बी उसी काम को कितने दिनों में कर लेता है, उसी काम को मान लेते हैं कि 15 दिनों में कर लेता है। तो 10 और 15 का एलसीएम निकाल लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 30। हम ये बता रहे हैं कि स्टार्ट में काम छोड़कर जाना। स्टार्ट में काम छोड़कर कैसे जाता है वो, इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है। यानी हम देखेंगे तो 10 दिन 30 हो जाता है, 15 दूना कितना होता है, 30। हम कह रहे हैं ए 2 डेज के बाद काम को क्या कर दिया है, लेफ्ट कर दिया है। 2 डेज के बाद काम क्या करके छोड़कर चला गया है। इस टाइप के कॉन्सेप्ट में जो स्टार्ट में काम छोड़कर जाता है उसमें हम क्या करते हैं कि काम जितना दिन वो किया है साथ में काम करवा देते हैं और उसके बाद हम लोग को क्या करते हैं और शेष कार्य निकालते हैं, समझते हैं। यानी ए और बी दोनों लोग काम को शुरू किए तो एक दिन में ए कितना काम करता है, 3 यूनिट, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 यूनिट। यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 यूनिट। और कितना दिन तक दोनों साथ काम किए हैं, 2 दिन तक। यानी 2 डेज में कितना यूनिट काम हो चुका होगा, एक दिन में 5 यूनिट, तो 2 दिन में कितना यूनिट काम हो गया होगा, 10 यूनिट। इसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद कौन छोड़कर काम भाग गया है, ए। तो इसके बाद हम शेष कार्य को निकालते हैं। शेष कार्य या इसी को हम लोग बोलते हैं रिमेनिंग कार्य, रिमेनिंग वर्क निकालते हैं। वर्क को निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल वर्क कितना था, 30 यूनिट। तो 30 यूनिट में से हम लोग क्या कर लेते हैं, 10 यूनिट को क्या कर लेते हैं, माइनस करते हैं। तो हमारा वर्क कितना बच जाता है, 20 यूनिट। और इसके बाद हमारे क्वेश्चन में जो पूछेगा वो हम लोग निकाल देते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है, इस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं कि स्टार्ट में कोई व्यक्ति काम छोड़कर जाएगा तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों लोगों को उतने दिन तक काम कराएंगे जब तक कोई नहीं भागता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उतना दिन में कितना काम हुआ है, यानी 2 डेज में कितना काम वर्क हुआ है उसको निकालते हैं।
फिर हम लोग क्या करते हैं, रिमेनिंग वर्क को निकालते हैं स्टार्ट में काम छोड़कर जाने वाले कॉन्सेप्ट में। जब क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जब एंड में काम छोड़कर चला जाए, मतलब आखिरी में, यानी इसका मतलब एंड में जब कोई काम छोड़कर चला जाए। एग्जाम्पल ले लेते हैं यही एग्जाम्पल में कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो ये टोटल वर्क निकालेंगे एलसीएम, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है 30, टोटल 30 यूनिट वर्क हुआ, तो 10 दिए 30 और 15 दूना 30। ये हम करते हैं, देखते हैं। ये इसमें एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि ए 5 दिन तक काम किया, सॉरी ए, इसमें क्वेश्चन आएगा कि ए काम पूरा होने से 2 दिन 2 डेज पहले काम को क्या कर दिया है, लेफ्ट कर दिया है। इसका मतलब इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो हम इसमें क्या करते हैं, काम पूरा होता है उसके 2 दिन पहले वो क्या कर दिया है, काम छोड़कर चला गया है। यानी इसमें हम लोग सबसे पहले निकालते हैं कि दोनों साथ रहते तो कितना काम करते हैं, यानी ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो दोनों मिलकर इसको एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 यूनिट। हम इस टाइप के क्वेश्चन में, आसान क्वेश्चन इस तरीके से हम बना लेते हैं कि हम बोलते हैं कि काम छोड़ के ही नहीं जाता है, यानी ए को क्या करते हैं हम लोग, काम को क्या करते हैं, नहीं छोड़ने देते। यानी और उसके बाद हम क्या करते हैं कि ए अगर 2 दिन और काम किया हो तो इसमें हम ये समझते हैं कि काम ए छोड़कर भागा नहीं है, यानी ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट, और 2 दिन वो काम किया होता तो कितना एक्स्ट्रा काम करता, 6 यूनिट। क्या होता है, ये 6 यूनिट एक्स्ट्रा काम करता है, काम छोड़कर नहीं जाता। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हमारा पहले 30 वर्क था और ये जो एक्स्ट्रा जो ये नहीं भागा तो उस दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, कितना आ जाता है 36 यूनिट। और इसके बाद जो भी क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। यानी जब एंड में काम छोड़ेगा तो हम उस काम को छोड़ के भागने नहीं देंगे, यानी इस यूनिट को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। और बाद में काम को, पहले काम को छोड़ के भागता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, उतना दिन काम करवाएंगे और उसके बाद वो भागेगा तो जाने देंगे। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीख गए हम लोग, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियरिटी आएगी। ये टाइप 2 है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि आमिर और अकबर एक कार्य 30 दिन में और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकबर ने 8 दिन तक इस पर काम करने के बाद, ये बाद है, काम करने के बाद, ये एक्स्ट्रा एक बार आ गया है, काम करने के बाद कार्य छोड़ दिया। इसका मतलब क्या हो, स्टार्टिंग से साथ में काम किए, अकबर ने 8 दिन तक इस पर काम करने के बाद कार्य छोड़ दिया, तो बाकी बचे कार्य को आमिर कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये आमिर है और कौन दूसरा व्यक्ति है, अकबर। ये आमिर उस काम को कितने दिनों में कर लेता है, 30 दिनों में। अकबर उस कार्य को कितने दिनों में कर लेता है, 15 दिनों में। इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे तो 30 और 15 का एलसीएम कितना हो जाता है, 15। इसका मतलब 30 एकम 30 और 15 दूना 30। क्वेश्चन को जरा पढ़िए, अकबर कितना दिन तक काम करता है, 8 दिन तक। यानी अकबर एक दिन में कितना काम करता है, 2 यूनिट, और 8 दिन में ये काम किया है तो कितना यूनिट काम को पूरा कर देगा, 16 यूनिट को काम को क्या कर दिया, कौन किया है, अकबर। और उसके आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि बाकी बचे कार्य को आमिर। तो सबसे पहले हम शेष कार्य निकालेंगे, यानी रिमेनिंग वर्क निकालेंगे। रिमेनिंग वर्क यानी टोटल हमारा काम था 30 और इसमें अकबर कितना काम पूरा कर दिया है, 16, यानी बचा हमारा काम कितना, 14 यूनिट हमारा क्या काम है, अभी बचा हुआ है। और इस 14 काम को कौन करेगा, आमिर। तो आमिर एक दिन में कितना काम करता है, आमिर एक दिन में एक काम करता है, 1 यूनिट काम करता है, तो 14 यूनिट काम करने में उसे कितना काम समय लगेगा, 14 दिन उसका क्या लग जाएगा, समय लगेगा। क्वेश्चन समझ में आया। चलिए देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी और सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 9 दिनों में, 12 दिनों में
और 28 दिनों में, ये दिन है, वे पूरा कर सकते हैं। उन सभी ने कार्य मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु 3 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया था। देख रहे हैं, 3 दिन बाद, यानी तीनों काम साथ में शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद कौन काम छोड़कर भागता है? यानी ये स्टार्ट में काम छोड़कर भागा है। और ये कॉन्सेप्ट हम बताए थे। पहले हम निकालते हैं एलसीएम, यानी ए, बी और सी। ए अकेले इस कार्य को 9 दिनों में कर सकता है, बी अकेले इस कार्य को 12 दिन में, तथा सी इस अकेले कार्य को कितने दिनों में? 18। 9, 12 और 18 का एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना आता है? 36। तो 9 चौके 36, 12 तिया 36 और 18 दूना कितना होता है? 36। यानी अगर ये तीनों में से कोई काम छोड़कर नहीं भागा होता और तीनों काम साथ में करते तो कितना काम कर लेते? 4 + 3 + 2, 4 3 7 2 9 यूनिट काम को ये क्या कर लेते? करते। कितने दिनों में? 1 दिनों में। लेकिन एक कितना दिनों के बाद कार्य छोड़कर चला जाता है? 3 दिनों तक। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों मिलकर कितना दिन तक काम किए हैं? 3 दिन तक। यानी 3 डेज में देख लेंगे, निकालेंगे कि कितना यूनिट काम हो गया। तो एक दिन में 9 यूनिट, तो 3 दिन में कितना यूनिट काम को कर लिए? 27 यूनिट। और कह रहा है कि शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? पूरा हुआ शेष कार्य यानी हमारे को 36 यूनिट काम करना था, बचा कितना है? 27 यूनिट काम हमारा क्या हो चुका है। तो हमारे पास क्वेश्चन में है कि शेष कार्य कितना दिनों में पूरा हो जाएगा। इसका मतलब है कि सबसे पहले रिमेनिंग वर्क निकाल लें। रिमेनिंग वर्क यानी 36 में से 27 काम हो चुका है, यानी काम कितना बचा है? 9 यूनिट। और इसमें से कौन भागा है? ए भागा है। तो 9 यूनिट काम को कौन करेगा? बी और सी। यानी बी और सी एक दिन में कितना काम कर लेते हैं? 3 + 2 5 यूनिट। और काम उसको कितना करना है? 9 यूनिट, यानी 9/5, यानी कितना हो जाएगा? इसको भाग कर देते 1.1/4, यानी ये है हमारा 1.1/4, 1.4/5। ये हमारा क्या है? ऑप्शन डी है, 1.4/5। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए किसी कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकता है? 10 दिन में। बी इसी कार्य को कितना दिनों में पूरा कर सकता है? 12 दिनों में। सबसे पहले हम इन दोनों का क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। इसका मतलब एलसीएम हो जाएगा 60। 10 × 6 = 60 और 12 × 5 = 60। आगे देखते हैं कि काम शुरू में छोड़ा है कि बाद में छोड़ा। दोनों उस काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, यानी स्टार्ट में ही काम छोड़कर चला जाता है। तो अभी हम बताए हैं कि सबसे पहले दोनों का हम काम निकालेंगे, यानी 6 + 5, यानी एक दिन वो कितना काम कर लेते हैं? 11 यूनिट काम को कर लेते हैं। और 3 दिन तक साथ में काम करते हैं, यानी 3 दिन में काम कितना हुआ? इसका मतलब एक दिन में 11 यूनिट, तो 3 दिन में कितना यूनिट काम हो जाएगा? 33 यूनिट। उसके बाद कह रहा है तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। इसमें शेष कार्य नहीं बोला है, पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे रिमेनिंग वर्क। क्या निकालेंगे? रिमेनिंग वर्क, यानी हम क्या निकालेंगे? पूरा 60 यूनिट काम है, 60 में से 33 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा? काम 27 यूनिट काम बच जाएगा। और कह रहा है कि टोटल काम, तो सबसे पहले 27 यूनिट काम को करेगा कौन? ए तो काम छोड़कर भाग गया, यानी बी काम को करेगा। यानी बी शेष कार्य को कितने दिनों में पूरेगा? तो करेगा 27/5, यानी कितना दिनों में करेगा? ये कितना दिनों में करेगा? भाग करिए तो 5.2/5 दिन में काम को क्या करेगा? पूरा करेगा। लेकिन ये शेष कार्य का दिन निकला, हमारे को पूछ रहा है कि तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, यानी पूरा काम कितने दिनों में होगा। तो पहले ये सब लोग काम कितना दिन किए हैं? 3 दिन तक। और बी इस शेष कार्य को कितने दिनों में करता है? 2.5 इतना दिनों में। इस टाइप का जब भी होता है तो ये 5 और 3 आपस में क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, यानी 5 3 8 और 2/5 दिनों में हमारा काम क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। ये 8.2/5 लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए। सबको समझ में आ रहा है? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
कह रहे हैं कि ए तथा बी किसी कार्य को 10 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों उस काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। कितने दिन बाद? 2 दिन बाद, यानी शुरू में काम छोड़ के चला गया है। यानी ए और हमारा क्या है बी, एक काम करता है 10 दिन में, बी काम करता है 15 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे, इसका मतलब कितना हो जाएगा 30। 10 दिए 30 और 15 दूना 30। सबसे पहले हम इन दोनों को निकालेंगे कि एक दिन में दोनों एक साथ काम कितना करते हैं, तो 3 + 2 मिलकर कितना होगा 5 यूनिट। यानी काम 2 दिन के बाद छोड़कर भागा है ना, तो यानी हम निकालेंगे कि 2 दिन में काम हुआ कितना है, यानी 5 × 2, यानी हमारा 10 यूनिट कार्य क्या हो चुका है। तो कह रहे हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो इसके बाद हम बताए थे कि सबसे दूसरा काम आपका इस कुछ टाइप के क्वेश्चन में ये होता है कि रिमेनिंग वर्क निकालिए। तो आपके पास टोटल 30 वर्क थे, उसमें से 10 यूनिट काम दोनों साथ में मिलकर कर लिए हैं, तो कितना काम बचा है 20 यूनिट। और एक कार्य छोड़कर चला गया है, यानी 20 यूनिट काम कौन करेगा, बी करेगा। यानी बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 20 यूनिट कार्य करने में 20/2, यानी ये कितना समय लगेगा 10 डेज। ये 10 डेज आया क्या, रिमेनिंग वर्क करने में 10 डेज, यानी पूरा काम करने में पहले तो हम 2 दिन कार्य किए थे, बाद में शेष कार्य को करने में बी 10 दिन लिया था, यानी टोटल दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे 12 दिनों में। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। सबको क्लियर हो रहा है, यानी ये स्टार्ट में काम छोड़कर भागा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5वां नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे ए तथा बी किसी कार्य को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद एक कार्य छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। पूरा कार्य 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि 10 दिन किसी काम को 10 दिन, ये हिंदी में थोड़ा मिसप्रिंट है, 10 दिन 10 दिन और 15 दिन में, इंग्लिश में क्वेश्चन सही है, 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। A and B start working together, but after some time A left the work and the whole work will be completed in 9 days. Then calculate after how much time A left the work. क्वेश्चन ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा होगा, हमको ये निकालना है। सॉरी, नीचे दिया हुआ है 10 दिन और 12 दिन। ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, आगे में है कि ए तथा बी क्रमशः एक काम को 10 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन ये है, समझते हैं पहले। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा है क्वेश्चन कि ये दोनों साथ में काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है और पूरा कार्य 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। इसका मतलब हमको ये बताना है कि एक कितना दिन कार्य कर भाग गया था, यानी 10 और 15 के एलसीएम निकालिएगा तो कितना आता है 30। 10 दिए 30 और 15 दूना 30। क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि 9 दिनों में कार्य समाप्त हो जाता है, तो भागा कौन है ए, लेकिन स्टार्ट से और आखिरी तक कौन काम किया होगा बी। यानी बी कितना दिन तक वो काम किया होगा, 9 दिन लगातार वो काम को क्या किया होगा। यानी बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 9 दिन में बी कितना काम किया होगा 9 × 2, यानी कितना यूनिट काम को पूरा किया होगा 18 यूनिट काम को क्या कौन किया होगा बी। इसका मतलब ये है कि जो शेष कार्य बचेगा, शेष कार्य मतलब पूरा कार्य 30 था, उसमें से 18 को काम कौन कर चुका है बी। यानी यहाँ से 30 में से 18 घटाइएगा तो 12 यूनिट आएगा, और ये 12 यूनिट कार्य को कौन किया होगा ए। इसका मतलब ये है कि 12 यूनिट कार्य को ए किया होगा, और ए एक दिन में 3 यूनिट काम को करता है, तो यानी ए इस 12 यूनिट काम को कितने दिनों में किया होगा 4 दिनों में किया होगा। यानी ए 4 दिन कार्य कर क्या किया होगा भाग गया होगा वहां से। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में है ए बी सी एक कार्य को क्रमशः, ये 20 है, 20 डेज 24 डेज एंड 30 डेज। यानी ए बी और सी, एक किसी काम को 20 दिनों में कर लेता है,
बी उसी काम को 24 दिनों में कर लेता है तथा सी उसी काम को कितने दिनों में कर लेता है, 30 दिनों में कर लेता है। अब जब 20, 24, 30 का एलसीएम निकालिएगा तो हमारा एलसीएम कितना होता है, 120 यूनिट। 20 छः कितना होता है, 120। 24 पंचे कितना होता है, 120। और 30 चौके कितना होता है, 120। तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, परंतु बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पूर्व, यानी कार्य हमारा समाप्त होता है उससे वो कितना दिन पहले कार्य छोड़कर भाग गया है, 3 दिन। इसका मतलब आखिरी में कार्य छोड़कर वो भागा है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो हम सबसे पहले बताए थे कि आपको निकालना पड़ेगा कि सी एक दिन में काम बी कार्य छोड़कर भागा है ना, यानी बी एक दिन में कितना कार्य करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है, 5, और वो 3 दिन कार्य को छोड़कर भागा है ना, 3 दिन पहले। हम बोलेंगे कि भागने नहीं देंगे इसको, हम इससे ज़बरदस्ती क्या करेंगे, काम को करवाएंगे। यानी ये 3 दिन और काम किया रहता है तो हमारा काम कितना होता, 15 यूनिट और हो गया रहता है। यानी इस बार टोटल वर्क हमारा 20 नहीं है, इस टोटल वर्क में यानी TW में हम क्या करेंगे, 120 में 120 में कितना जोड़ देंगे, 15, यानी हमारा कितना आ जाएगा, टोटल वर्क 135 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी काम छोड़कर क्या किया हुआ है, भागा नहीं है। यानी A प्लस B प्लस C तीनों काम करेंगे, यानी 6 प्लस 5 प्लस 4 कितना होता है, 15। यानी ये 15 तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 15। और इस बार हमारा काम कितना पूरा करना है, 135, यानी 15 से एक दिन में, तो 135 का काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, 9 दिनों में। जब भी आखिरी में काम छोड़कर भागेगा तो उस काम को हम निकाल लेंगे जितना दिन वो काम पहले छोड़कर भाग रहा था, और उसको भागने नहीं देंगे, और टोटल वर्क में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमारे वहाँ से आंसर बहुत आसानी से क्या होता है, निकलता है, और क्वेश्चन सॉल्व बहुत अच्छे से होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए A, B और C काम को क्रमशः 8 दिन, 16 दिन तथा 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी A, B और C कितना दिन, 8 दिन, 16 दिन और 24 दिन। सबसे पहले इन तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 48, 8 छः 48, 16 3 48, 24 दूना 48। आगे पढ़ते हैं। तीनों साथ मिलकर काम में आरंभ करते हैं तथा A अंत तक काम करता है। C काम खत्म होने से 2 दिन पहले, काम खत्म होने से 2 दिन पहले, और B काम खत्म होने से 1 दिन पहले। यानी हम किसी को बोले थे कि जब भी काम खत्म होने से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम उसको भागने नहीं देंगे। यानी C कितना दिन पहले भागता है, 2 दिन पहले। 2 दिन पहले क्या करता है, भागता है, तो हम इसको भागने नहीं देंगे। और C एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 2 यूनिट। यानी ये 2 दिन में कितना काम करके जाएगा, कितना काम करके जाता, अगर रहता तो 4 यूनिट। ठीक है, हम भागने नहीं देंगे। आगे कह रहा है कि B काम खत्म होने से 1 दिन पहले, यानी B 1 दिन पहले भाग रहा है तो भागने नहीं देंगे। और B एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 3 यूनिट। यानी हमारे ये कितना हो जाएगा, 1 और 3 गुणा करेंगे तो 3 यूनिट। अगर ये दोनों भागे नहीं होते, यानी हमारा और एक्स्ट्रा काम कितना हुआ रहता, 4 और 3 7 यूनिट। फिर हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। हम क्या बोले थे, 48 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 55। और ये 55 यूनिट काम कौन करेगा, तीनों। और तीनों एक दिन में A और B और C कितना काम करते हैं, 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 3 9 2 11 यूनिट। और ये तीनों कितना काम करेंगे, 55 यूनिट कार्य करना था, और एक दिन में 11 यूनिट काम करते हैं, तो 11 पंचे 55। यानी हमारा काम कितने दिनों में पूरा होता, 5 दिनों में पूरा हो जाता। समझ में आ रहा है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि A, B तथा C किसी कार्य को 20 दिन, 24 दिन तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते, परंतु 4 दिन के पश्चात एक कार्य को छोड़ देता है। यानी 4 दिन कार्य कर कौन कार्य को छोड़ता है, A, तथा B ने कार्य समाप्ति से 6 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है, और C ने शेष कार्य को अकेले ही पूरा किया। कुल कार्य को
पूरा होने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको कार्य कितना करना था, यानी ए, बी और सी। ए एक दिन कितना दिन में काम पूरा कर लेता है, 20 दिन में। बी कितना दिन में, 24 दिन में। और सी कितना दिन में, 30 दिनों में। 20, 24 और 30 का एलसीएम निकालिएगा तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 120। 20 छक 120, 24 पंचे 120 और 3 चौके 120, 112 होता है। कह रहा है कि ए 4 दिन के पश्चात कार्य को क्या करके छोड़कर चला गया है, यानी ए कितना दिन तक कार्य किया है, 4 दिन तक। यानी ये तीनों एक दिन में कार्य, शुरू में ही कार्य कर कर भागा है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग घटाते हैं तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होता है। यानी एक दिन में तीनों मिलकर कितना कार्य करते, तो 6, 5, 11, 4, 15। और कितना दिन तक कार्य साथ में किए हैं, 4 दिन तक। यानी ये 4 दिन में हमारा कितना कार्य हो जाएगा, यानी 15 यूनिट एक दिन में, तो 4 दिन में कितना काम हो जाएगा, 60 यूनिट हमारा काम क्या हो गया है, पूरा हो गया है। समझ गए। और आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बी कार्य समाप्ति से 6 दिन पहले। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में भागेगा तो रिमेनिंग वर्क निकालेंगे, यानी RW, यानी 120 में से 60 यूनिट घटा दीजिए तो काम बचा कितना है, 60 यूनिट काम को बचा हुआ है। और हम बोले थे जब भी आखिरी में कोई काम छोड़कर भागेगा तो उससे भागने नहीं देंगे। यानी बी ने कार्य समाप्ति से 6 दिन पहले, यानी बी एक दिन में कितना काम करता है, 5 यूनिट। और 6 दिन वो नहीं भागा होता तो कितना यूनिट काम कर लेता, 30 यूनिट वो काम करता। यानी हम जब आखिरी में काम छोड़कर भागता है तो इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यानी यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे, 60 में 30 यूनिट और बी काम किया होता तो टोटल हमारा कितना काम हो गया, 90। और ये 90 कौन कौन किया होगा, ये तो शुरू में ही भाग गया था, बी और सी। यानी बी और सी एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं, तो दोनों मिलकर इस काम को 90 यूनिट काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 10 दिन में। और आखिरी वाला बोल रहा है कि पूरा कार्य, कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ होगा। यानी स्टार्टिंग में 4 दिन काम हुआ है और ये जो आखिरी में बचे हुए कार्य 10 दिन में पूरा होते हैं। यानी टोटल डेज एंड TD निकालेंगे, यानी 10 + 4 कितना दिन हमारा समय लगेगा, 14 दिन में हमारा कार्य क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि ए और बी और सी एक कार्य को क्रमशः 16, 32, 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, परंतु बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले, कि कब समाप्त होने से 8 दिन पहले, और सी 6 दिन पहले ही कार्य छोड़ देता है। समाप्त होने से बी 8 दिन पहले और सी 6 दिन पहले कार्य को छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। यानी सबसे पहले हम निकालते हैं कार्य करना कितना था, ए, बी और सी। यानी ए एक कार्य कितना दिनों में पूरा कर लेता है, 16 दिनों में। बी कितना दिनों में पूरा करता है, 32 दिनों में। और सी कितना दिनों में पूरा करता है, 48। 16, 32 और 48 का एलसीएम निकालिएगा तो आएगा कितना, 96। 16 × 50 = 16 × 6 = 96, 32 × 3 = 96 और 48 गुना कितना होता है, 96। यानी कह रहा है कि 8 दिन पहले, तो पहले भागा है तो बी को हम भागने नहीं देंगे। अगर नहीं भागता तो बी 8 दिन में और 1 दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट। यानी बी नहीं भागा होता तो कितना काम करता, 24 यूनिट काम को करता। सी भी भागा है कितना दिन पहले, काम होने से 6 दिन पहले। यानी सी 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है और 6 दिन रहा रहता तो कितना काम करता, 12 यूनिट। यानी हम इनको बी और सी दोनों को भागने नहीं देंगे। यानी हमारे को कार्य अगर ये दोनों रहते तो कितना कार्य होता, 24 में 12 जोड़ दीजिएगा तो 36 यूनिट को वो एक्स्ट्रा काम करते हैं। यानी इस बार टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, यानी इस बार हमारा टोटल वर्क कितना हो गया, 96 में 36 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी 6, 6, 12, 9, 3, 12, 1, 13, यानी 132 यूनिट अगर ये काम नहीं भागे होते। लेकिन ये काम अब कौन 132 यूनिट को करेगा, कौन, ए, बी और सी। यानी 6 + 3 + 2, यानी 6, 3, 9, 2, 11।
और कार्य हमारे करना कितना है 132, और एक दिन में तीनों मिलकर काम कर लेते हैं 12 यूनिट। 12 में 11 से गुणा कर दीजिएगा, यानी 12 बार में क्या हो जाता है, कट जाता है, यानी हमारा आंसर कौन सा होगा, आंसर नंबर सी। चलिए देखिए, और आज का हम लोग आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी ए कितना दिनों में कर सकता है, और ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, बी कितने दिनों में कर सकता है, 30। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, यानी 30 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, यानी 20 तिहाई 60 और 30 दूना 60। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए तथा बी काम को साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी कार्य छोड़ देता है और शेष काम को ए अगले 10 दिन में समाप्त करता है। यानी कितने, कौन काम को, शेष कार्य को कर देता है, तो बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा है। यानी देखिए ज़रा, कौन काम को अगले 10 दिन में शेष कार्य को, यानी शेष कार्य, यानी अभी हम देख लेते हैं कि ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट, और ये 10 दिन काम किया है आखिरी में, तो कितना काम किया होगा, 30 यूनिट काम को, यानी 30 यूनिट काम बचा होगा, तो उसको क्या किया होगा, पूरा किया होगा। यानी हम लेफ्ट वर्क निकालते हैं LW, यानी टोटल हमारा काम था 60, और उसमें से ए ने बचा हुआ था काम कितना, 30, तो यानी कंप्लीट किया था बाद में, यानी काम कितना स्टार्टिंग में दोनों लोग साथ में काम किए होंगे, 30 यूनिट काम को दोनों लोग मिलकर किए होंगे। और देखिए ए और बी एक दिन में दोनों कितना काम कर लेते हैं, यानी 3 + 2, यानी एक दिन में ये 5 यूनिट काम करते हैं, तो 30 यूनिट काम को दोनों मिलकर कितने दिन में किए होंगे, 6 दिन में। यानी ये बी ए के साथ कितना दिन काम किया होगा, 6 दिन, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिएगा और बार बार करिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।